नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल मनाया। बोले, तमिल संस्कृति साझी विरासत, पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। पीएम ने पूजा की, उन्होंने गाय को भी भोजन खिलाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम सख्त किए, भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा के नियम सख्त कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अब सबसे ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी यानी असेसमेंट लेवल 3 AL3 में डाल दिया है। पहले भारत AL2 कैटेगरी में था। यह नया नियम 8 जनवरी 2026 से लागू हो गया। इसरो का रॉकेट फेल, फिर भी स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव, स्पेस से सिग्नल भेजा। कंपनी बोली, किस रास्ते से पहुंचा, पता लगा रहे। इसरो का PSLV-C 62 मिशन सोमवार को फेल हो गया। उड़ान भरने के 8 मिनट बाद PSLV रॉकेट तय रास्ते से भटक गया। इसी रॉकेट से एक सैटेलाइट भेजने वाली स्पेन की कंपनी ने मंगलवार को कहा है कि उसे इसका सिग्नल मिला है। अध्यापक भर्ती प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा 17 से 20 जनवरी तक 2 पारियों में होगा आयोजन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नए साल की पहली बड़ी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। लेवल 1 के 5,636 व लेवल 2 के 2,123 पद सहित कुल 7,759 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में करीब 9.54 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। आतंकी लिंक के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सख्ती, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही दाखिला। बाहरी स्टूडेंट स्टाफ पर निगरानी को 3 टीमें लगी। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब किसी भी स्टूडेंट और स्टाफ को यहां ज्वाइन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। भिवानी की बॉक्सर पूजा बोहरा रिकॉर्ड 10वीं बार नेशनल चैंपियन। हरियाणा के भिवानी की पूजा बोहरा नेशनल लेवल पर सीनियर कैटेगरी में 10 खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बन गई है। पहले भिवानी की ही कविता चहल के नाम ये रिकॉर्ड, उन्होंने 9 बार नेशनल खिताब जीते। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने मंगलवार को शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK का पूरा इलाका भारत का है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की विस्तारवादी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हॉस्पिटल से बाहर की दवा लिखी तो खैर नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर्स को जारी किए आदेश। राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, उप जिला हॉस्पिटल, सैटेलाइट CHC PHC में आने वाले मरीजों को सरकार फ्री दवाएं दे रही है। इसके बावजूद कई डॉक्टर कमीशन के कारण अनिवार्य दवा सूची EDL से हटके दूसरे ब्रांड की दवाएं मरीजों को लिख देते हैं। बाड़मेर बालोतरा का भूगोल बदलने का विरोध, हेमाराम के समर्थन में डोटासरा, जूली और पायलट पहुंचे। बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं में फेरबदल करने के विरोध में धोरीमन्ना में 11 दिन से कांग्रेस के कद्दावर नेता हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे हैं। भाजपा छोड़ते ही मालविया पर ACB की रेड, 2 पेट्रोल पंप और बेटे के क्रशर प्लांट के दस्तावेज खंगाले। मंगलवार को जयपुर से गई ACB की टीम ने बांसवाड़ा में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के 3 ठिकानों पर जांच की थी। भाजपा छोड़ते ही पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के 3 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने छापेमारी की। हनुमान बेनीवाल प्रशासन के बीच सहमति बनी, आंदोलन स्थगित। 2000 गाड़ियों के साथ जयपुर कूच किया था। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। वो मंगलवार को हजारों किसानों के साथ जयपुर की ओर निकले थे। बजरी माफिया पर कार्रवाई, किसानों को मुआवजा सहित 6 मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया था। स्कूल में मीट बनाने वाला हेडमास्टर सस्पेंड, जांच अधिकारी से रसोइया बोला सब्जी बनाई थी, नॉनवेज की जगह आलू गोभी की सब्जी रखी। सवाई माधोपुर में सरकारी स्कूल में रसोइये से मीट बनवाने वाले हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। कमेटी मंगलवार को स्कूल पहुंची। रेवाड़ी में नाले में उतरी राजस्थान रोडवेज बस, दिल्ली जा रही थी। एक सवारी घायल,
केवल अगला पहिया उतरने से बड़ा हादसा टला। रेवाड़ी में राजस्थान रोडवेज का अगला पहिया सड़क किनारे बने नाले में उतर गया। बस में सवार एक यात्री को चोटें आई। हालांकि स्पीड कम होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसा मंगलवार बुधवार रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव खरखड़ा के पास हुआ। हॉस्पिटल में जन्म के बाद नवजात को लावारिस छोड़ गए। राहगीरों ने पुलिस को सौंपा। डॉक्टर बोले बच्चे को सांस लेने में हो रही कठिनाई। टोंक में मंगलवार को मानवता और मां की ममता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। मालपुरा उपखंड के जनकपुरा गांव टोरडी के पास रास्ते में एक नवजात एक बैग में लावारिस हालत में मिला है। प्रदर्शनकारी को आज सरेआम फांसी दे सकता है ईरान। ट्रंप की धमकी, ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने ट्रंप नेतन्याहू को हत्यारा बताया। ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जा सकती है। द गार्डियन के मुताबिक उन्हें 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई।